तो आज हम बताने वाले हैं भगवान राम के बारे में सुनी अनसुनी सत्य कथाएं। धर्म की सत्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। भगवान विष्णु के त्रेता युग के अवतार श्री राम का नाम इस संसार में कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। त्रेता युग में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। भगवान राम की मां कौशल्या थीं। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकई के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकई राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकई ने सेवक मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार के जन कल्याण के लिए समय समय पर कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं, और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूज्यनीय व श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। भगवान श्री राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने सनातन धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। भगवान श्री राम ने मातृ पितृभक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान श्री राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। श्री राम एक कुशल और प्रजाहितकारी राजा थे। भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान थे। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं तथा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है तथा शास्त्रों में लिखा है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम का दिव्य शासन रहा। उन्होंने उस समय के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के समय श्री राम ने चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली, और भगवान श्री राम ने अपनी वनवास यात्रा के समय भ्रमण कर लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश प्रचारित किया। और यही कारण था कि जब श्री राम का रावण से युद्ध हुआ तो सभी ने श्री राम का साथ दिया था। तथा भगवान राम की वापसी के समय भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं, वनवास के समय भगवान राम 27 वर्ष के थे। लव और कुश श्री राम व सीता जी के 2 जुड़वां बेटे थे।
राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से स्वतंत्र कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के बिना संसार कुछ नहीं है। जय श्री राम। वीडियो में दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको धर्म ज्ञान तथा महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं की सत्य जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।